आज के इस वीडियो में एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जिसको सुनकर शायद कहीं ना कहीं आप अपनी जो अप्रोच है लोगों के प्रति पहले से बदलें। बिकॉज शायद कई बार हम अपनी ओपिनियन बहुत जल्दी ही डिसाइड कर लेते हैं किसी के बारे में और लेटर ऑन रिग्रेट करते हैं। So if you are having this type of mindset or this type of approach towards the people, इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपको मदद करेगा अपनी ओपिनियन लोगों के बारे में बनाने से पहले, और कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच जब पहले से बदल जाएगी तो डेफिनेटली आप अपने रिलेशंस को बहुत बेहतर बना पाएंगे और आप एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे लोगों से। बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपन्स के कम्युनिकेशन गैप की वजह से या हमारी अप्रोच गलत होने की वजह से हमें बहुत पछतावा होता है। तो बहुत ही शानदार सी कहानी है, कहानी को एंड तक देखिए ताकि एक बहुत अच्छा मैसेज आपको मिल पाए और आप अपने माइंडसेट पर, अपने एटीट्यूड पर, अपने रिलेशंस पर बेहतर से बेहतर काम कर पाए। बिकॉज जब भी आप कोई वीडियो हमारा देख रहे हैं इस चैनल पर तो मेनली आई फील के 3 चीज़ों पर इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो या फिर आपके रिलेशंस हो। जब तीनों चीज़ें अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आप जीवन में पहले से ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो कहानी एक मेहनती युवक के बारे में जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहता है और उसके पास पहले तो जॉब नहीं होती है। वो जैसे तैसे कर एक जॉब हासिल करता है। उसका एक सपना है कि वो एक कार खरीदे और शुरुआत में चूंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं तो वो धीरे धीरे पैसे जोड़ता है और पैसा इकट्ठा करता है। कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है और एक बच्चा भी उसका हो जाता है। जिंदगी अच्छी चल रही होती है लेकिन मन में फिर भी उसके ये सपना होता है क्योंकि उसको एक कार चाहिए होती है और जो उसकी ड्रीम कार होती है जो उसके पास नहीं होती है तो वो थोड़ा सा उसके लिए कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहा होता है। जैसे जैसे उसकी सैलरी आगे बढ़ती है, सेविंग उसकी बढ़ने लगती है और जब उसकी सेविंग बढ़ती है तो वो एक समय बाद अपनी खुद की कार खरीद लेता है। उसकी कार खरीदने के बाद वो काफ़ी खुश होता है, अपनी फैमिली के साथ उस कार में हर जगह वो घूमता है और कहीं ना कहीं वो पहले से संतुष्टि भरा जीवन जीने लगता है क्योंकि पहले शुरुआत में उसके पास कुछ नहीं था। Now he has his own family, he has a 5 years child, he has a wife, he has a car and life is smoothly moving forward. एक दिन संडे के दिन जब वो सुबह उठकर अपनी कार धो रहा होता है तो काफ़ी एक अच्छे मूड में होता है, कार को रगड़ रगड़ के धो रहा होता है, पूरी कार को जैसे वो चमकाने वाला है और साथ ही उसका बेटा जो है 5 वर्षीय वो भी उसकी कार धोने में मदद कर रहा होता है। और कार के बाद में वो टायर्स को चमकाता है क्योंकि वो सोचता है कि आज संडे का दिन है और मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा। तो वो जैसे ही कार धो रहा होता है तो उसकी नज़र अपने बेटे की तरफ जाती है जहां वो बेटा बोनेट पर कुछ नुकीला पदार्थ लेकर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे कि व्यक्ति उसको देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, ही बिकम सो फ्यूरियस और वो तुरंत अपने बेटे को मारने लगता है। बिकॉज उसको अपनी कार से बहुत प्यार होता है, बहुत अटैचमेंट होता है, तो बेटे को इतना जोर से मारता है, इतना जोर से मारता है कि मारते मारते कहीं ना कहीं उस बेटे की हाथ की उंगली भी टूट जाती है और वो बहुत आंख बबला होता है। इसलिए अपने बेटे को इतना पनिशमेंट देने के बाद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रिग्रेट तो फील करता ही है। लेकिन बाद में थोड़े 1-2 घंटे बाद जब वो शांत होता है, व्हेन ही बिकम्स कूल डाउन, तो वो अपनी कार के पास फिर से जाता है और वो देखता है कि वो बोनट पर कुछ खरोच खरोच के कुछ लिखा होता है। जैसे वो जो उस मैसेज को पढ़ता है तो बहुत ही सरप्राइज होता है, बहुत ही शॉक्ड होता है और वो देखता है कि उस बोनट के ऊपर लिखा हुआ था, पापा आई लव यू। जैसे वो उस मैसेज को पढ़ता है तो उसे और ज़्यादा पछतावा होता है और वो फील करता है कि ये जो मैसेज लिखा गया है वो इतना पावरफुल है कि शायद वो कहीं ना कहीं जो बेटे को पनिशमेंट मिला है वो उसके लिए बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ है। वो अपने बेटे के पास जाता है और कहीं ना कहीं उससे काफ़ी क्षमा याचना करता है और फिर वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर भी लेकर जाता है। लेकिन फिर उसकी जो अप्रोच है
वो कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज यहाँ पर ये देगी कि जब भी किसी व्यक्ति के बारे में हम कोई एक राय बनाते हैं, व्हेनेवर वी आर मेकिंग ओपिनियन बिफोर द पीपल, क्योंकि कार को नुकसान हुआ तो उस व्यक्ति ने ये सोच बनाई, ये अप्रोच बनाई कि ये मेरी कार को नुकसान कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्यार अपने बेटे का दिखाई उसको नहीं दिया, उसी लिए उसने वो एक्शन लिया। सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी एक्शन, इस कहानी से एक क्लियर मैसेज, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें ये लेनी चाहिए कि जब भी हम अपनी कोई राय बना रहे हैं, जब भी हम कोई हमारी ओपिनियन किसी के बारे में बना रहे हैं, सो इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग। तो वो राय बनाने से पहले, वो अप्रोच बनाने से पहले थोड़ा सा शांत होकर दूसरे एंगल से देखना चाहिए। कहने का मतलब, अगर वो व्यक्ति अपने बच्चे की पिटाई करने से पहले थोड़ा सा शांत भाव से वो ये देख लेता कि उसका बेटा उस कार पर क्या लिखने की कोशिश कर रहा है या क्या कहना चाह रहा है, तो शायद उसे गुस्सा नहीं आता, शायद वो अपने बेटे को इतना हैवी पनिशमेंट नहीं देता और इतना जो गलत फीलिंग है दोनों के बीच वो नहीं होती। सो कहीं ना कहीं इस कहानी से आप ये क्लियर मैसेज और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि कभी भी सेकंड एंगल को, सेकंड अप्रोच को देखना नजरअंदाज ना करें, बिकॉज इफ यू मिस टू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, क्योंकि अगर आप कॉइन का एक हिस्सा ही देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कॉइन की वैल्यू क्या है। तो यू हैव टू लुक बोथ द एंगल्स ऑफ द कॉइन, बोथ द साइड ऑफ द कॉइन। जैसे आप कॉइन की दोनों तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं, क्लियर मैसेज प्राप्त कर पाते हैं। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं अच्छा मैसेज आपको दे पाया हूँगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी या वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।